हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी। वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। तो पीपीएमईटी की काउंसलिंग बच्चों ने अप्लाई कर दी थी, चॉइस फिलिंग फिल कर दी थी, उसका रिजल्ट आ चुका था। और अब फाइनली फाइनल अलॉटमेंट लेटर आ चुका है, फाइनल लिस्ट आ चुकी है। जिन बच्चों ने भी ऑब्जेक्शंस फाइल किए थे उसके अकॉर्डिंगली क्या उसमें कोई चेंज आया है या नहीं, वो भी देखते हैं। अगला प्रोसीजर क्या है, कहाँ पे फीस डिपॉजिट होनी है, किस दिन कॉलेज जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को साथ लेके जाना है, सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा लेके चलता हूं आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट देखते हैं, मैं आपको वेबसाइट का एड्रेस भी दिखा देता हूं, क्योंकि अब तक तो आपको पता ही है। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन का फर्स्ट लिंक भी यही है। तो यहाँ पर आप देखते हैं आज 13 जुलाई को क्या क्या चेंजेस आए हैं। 13 जुलाई को यहाँ पर तीन चीजें मेन देखने को मिलेंगी। एक तो नोटिस रिगार्डिंग फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन ऑब्जेक्शंस जो बच्चों ने फाइल की थी। दूसरा, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है। तीसरा, अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है। और कॉलेज लॉगिन। कॉलेज लॉगिन तो चलो हमारे काम की चीज नहीं है, तीनों को मैं अलग अलग विंडो में ओपन कर लेता हूँ और वन बाय वन हम तीनों को देख लेते हैं। तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, मतलब ऑब्जेक्शंस के बाद जो नोटिस है, सिलेक्शन लिस्ट, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है ये, इसमें कोई चेंजेस अब नहीं होंगे। और अलॉटमेंट लेटर। तो आओ सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्शन का नोटिस। वैसे ये पंजाबी में है, मैं आपको ट्रांसलेट कर दूंगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। तो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट का नोटिस है, आज का ही है ये, 13 जुलाई का। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट के द्वारा बीएससी नर्सिंग पीपीएमईटी 2024 की एडमिशन्स के साथ रिलेटेड फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का रिजल्ट 11 जुलाई को यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया गया था। इसके रिलेटेड कैंडिडेट्स को 12 जुलाई तक अपनी लॉगिन आईडी करके ऑब्जेक्शंस की रिक्वेस्ट की गई थी कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो फाइल कर सकता है। इसमें यूनिवर्सिटी को कुछ ऑब्जर्वेशंस रिसीव हुए हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस लोगों ने भेजे हैं। उनकी प्रॉपर जांच करने पर, उनकी इन्वेस्टिगेशन करने पर यह डिसीजन लिया गया है कि उसमें कोई भी चेंज करने की नहीं थी। जो सिलेक्शन लिस्ट प्रोविजनल आई थी 11 को, आज 13 को वो सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं। कुछ ऑब्जर्वेशन रिसीव जरूर हुए थे, बट इन्वेस्टिगेशन करी गई तो उसमें कोई भी तब्दीली, कोई भी चेंज नहीं पाया गया। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कोटा कैटेगरी की अलॉट होने वाली कट ऑफ लिस्ट भी पब्लिश कर दी गई, मतलब जो लेटेस्ट लिस्ट है वो पब्लिश कर दी गई है। मैं दिखा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसमें कोई चेंज आए, और 90% वही रहने की उम्मीद थी। मैंने कहा था अगर चेंज आएगा तो कुछ 5-10% का आ सकता है, वो भी नहीं आया, क्योंकि चेंजेस आने बहुत मुश्किल होते हैं। और ये हम हिस्टोरिकली पहले भी देख चुके हैं। जब नर्सिंग एप्टीट्यूड में दिस ईयर एग्जाम में थोड़े चेंजेस रहे थे, बच्चों ने ऑब्जेक्शंस फाइल करे थे, और उसके बाद भी उन्होंने रिजल्ट में वो सेम सीक्वेंस दे दिया था, क्योंकि चेंजेस करने मुश्किल भी होते हैं और यूनिवर्सिटी थोड़ा कम ही कर। चलो, आओ अब चलते हैं फाइनल सिलेक्शन लिस्ट पे। अब ये फाइनल सिलेक्शन लिस्ट वही है जो पहले थी। एक ऊपर जो छोटा सा नोटिस है वो देख लेते हैं। इन रेफरेंस टू नोटिस डेटेड 11 जुलाई uploaded on a website to raise the objections up to 12 July, provisional online allotment list of seats for round 1 for admission to BSc nursing course. Few observations were received from candidates regarding non-allotment of seat. Non-allotment के regarding कुछ बच्चों ने भेजा था। After persuasion, it has been found that ऑनलाइन अलॉटमेंट ऑफ सीट इज करेक्ट एंड वेरीफाई। बिल्कुल करेक्ट है, कहते बिल्कुल वेरीफाई कर लिया है, कुछ नहीं। हेंस ऑब्जेक्शंस वर एंड कंसीडर्ड इनफ्रुक्टिशियस। मतलब हमें काफी फ्रूटफुल लगे, काफी अच्छी चीजें लगी हैं जो आपने ऑब्जर्वेशंस भेजी, फाइल करे, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। बट प्रोविजनल लिस्ट ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग डिक्लेयर्ड ऑन 13th इज द फाइनल प्रोविजनल लिस्ट। तो ये आज जो लिस्ट पब्लिश करी गई है यही फाइनल है। The candidates to whom seats are allotted can download provisional allotment letter
जिनको सीट्स अलॉट हुई हैं वो अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। 13 जुलाई से आ चुका है। कैसे डाउनलोड करना है मैं सिखाऊंगा, और उसमें मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। डोंट वरी, स्टे कनेक्टेड। शेल कंप्लीट द अदर फॉर्मेलिटीज, जैसे फीस डिपॉजिट करवानी है वो सब आप कर लीजिएगा। मेडिकल जो है, चेकअप, सारा कुछ 20 जुलाई से पहले पहले करना है। बढ़िया। ये लिस्ट वही है जो पीछे लिस्ट देखी थी हमने, तो इसमें कोई चेंजेस है नहीं, तो कुछ खास है नहीं दिखाने को। वही जो पीछे हमने देखी थी वही है। तो आपने जो भी आप अपने नाम डिटेल्स वगैरह सब चेक कर चुके होगी और सब सही है। तो अब मैं लेके चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां पे अलॉटमेंट लेटर आपने डाउनलोड करना है। तो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए मैं लेके चलता हूँ। तो ऐसे आपकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाए। आपने एप्लीकेंट लॉगिन करना है। एप्लीकेंट लॉगिन करके अपना पासवर्ड डाल के ये सिक्योरिटी कोड डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें प्रीव्यू चॉइसेस भी हैं, प्रिंट चॉइसेस भी हैं। प्रीव्यू चॉइसेस पे तो वो चॉइसेस हैं जो आपने फिल करी थी। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है वो आपकी जो चॉइसेस आपने फिल करी थी उस पर देख सकते हैं, जो जो भी चॉइसेस फिल करी हैं। प्रिंट चॉइसेस पे कर सकते हैं प्रिंट, तो अब क्या ही करना, सारा कुछ हो चुका है। अब यहाँ पे आपको राउंड 1 बीएससी नर्सिंग, आपके अलॉटेड कॉलेज का नाम लिखा हो। आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसका नाम होगा। यहाँ पे है अलॉटमेंट लेटर, आपकी ट्यूशन की फीस। ये स्टूडेंट को एक प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है, मैंने रैंडमली खोल के देखा है, तो इसके प्राइवेट कॉलेज की ट्यूशन फीस लिखी है। और ये ऑनलाइन यहाँ पे क्लिक करके पे करें। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी पेमेंट की डिटेल्स ओपन हो जाएंगी, जहां पर आप अपने कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू अपनी ऑनलाइन फीस पे कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट, ये ट्यूशन फीस कंप्लीट फीस नहीं होती पूरे साल की। इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस होते हैं, काफ़ी सारे हो सकते हैं। जैसे मेन हॉस्टल का एक्सपेंस है आपकी, इसके अलावा और बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हो सकता है, या कॉलेज लेवल पे कुछ फंड हो सकते हैं। जैसे ये प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज की फीस, ये जो भी अलॉटेड प्राइवेट कॉलेज है, ये उस प्राइवेट कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है वो 60,800 रुपीज़ है। अब स्टूडेंट को इस प्राइवेट कॉलेज को अप्रोच करना होगा कि आपकी और क्या क्या चार्जेस हैं, और क्या क्या फीस है, कितनी है, कैसे लेनी है, कब डिपॉजिट होनी है। तो वो स्टूडेंट कॉलेज को कांटेक्ट करके अपना देख सकते हैं। एंड इट्स रिकमेंडेड कि आप जब फाइनल एडमिशन करवाने जाएं उससे पहले उस कॉलेज से सारी चीज़ों को कंफर्म कर लें, कितनी फीस चार्ज करेंगे, और अगर कल को सेकंड काउंसलिंग में आप कॉलेज चेंज करते हैं तो वो फीस कैसे और कितनी एडजस्ट होगी। डॉक्यूमेंट्स अगर वो ओरिजिनल रख रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स कब रिटर्न मिलते हैं, कैसे मिलेंगे। अगर आप कल को ये कॉलेज चेंज करते हो तो डॉक्यूमेंट्स और फीस कैसे चेंज होती है, एडजस्ट होती है कि नहीं। एडजस्ट तो चलो मुश्किल है, इसके अलावा और कोई पेनल्टी, एक्स्ट्रा फाइन चार्ज करते हैं तो कितना, ये आपको कॉलेज से कंफर्म कर लेना चाहिए। अगर आप उस कॉलेज में जैसे हॉस्टल लेने वाले हो तो हॉस्टल रूम वगैरह वहां से जाके देख सकते हो कि आपने 4 साल वहां निकालने हैं यार, पहले अच्छे से इंक्वायरी कर लेनी चाहिए ना। ऐसे ही डायरेक्टली अगर आप पहले से कर चुके हो ये होमवर्क तो अच्छी बात है, हर वीडियो में बोलता आ रहा हूँ। मैंने तो चॉइस फिलिंग से पहले कहा था ये सारा कुछ करने को, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर किसी बच्चे ने नहीं करा तो उनको ये कह रहा हूँ, बहुत ये डिसीजन ऐसा होता है कि अगर आपने अब एडमिशन ले ली ना, कल को अगर आप ड्रॉप करने के बारे में सोचते हो, उस कॉलेज से डिग्री लीव करने के बारे में सोचते हो, तो कॉलेजेस पेनल्टी चार्ज करते हैं, फाइन चार्ज करते हैं। और ये फाइन काफ़ी हो सकता है, लाइक काफ़ी हो सकता है। तो वो फाइन कितना है तो वो उस कॉलेज से पहले कंफर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि कल को अभी पीजीआई का एग्जाम है, जीएनसीएच है, कल को किसी बच्चे का नीट का ड्रॉप मन बनता है, या सोचता है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में ही लेनी है, अगले साल में ड्रॉप करके दोबारा तैयारी करके दूंगा। तो ये सब बातों को कंफर्म करने से पहले आपको वहाँ पर कॉलेज से सारी चीज़ों को कंफर्म कर लेना चाहिए। आप मेरी या किसी की कहने की बातों पे मत जाइएगा, उस कॉलेज से कंफर्म करिएगा, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन उस कॉलेज ने लेना है। उस कॉलेज में आपने एडमिशन करवानी है, फीस डॉक्यूमेंट उस कॉलेज में डिपॉजिट होने हैं, तो उनसे ये स्टेटमेंट आपको पहले सारी इंक्वायरीज ले लेनी चाहिए। मैं इसीलिए कॉलेज का नाम भी मैंने हाइड कर दिया, जनरल बात बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उससे वो बातें कंफर्म कर। बाय द वे, आपको कौन सा फाइनल कॉलेज अलॉट हुआ है नीचे कमेंट में बताना। और अगर आप बच्चों का सेम कॉलेज ही अलॉट हुआ है तो उस कमेंट के नीचे रिप्लाई में
मी लिख देना, मी आल्सो, तो पता चल जाएगा कि कौन कौन से बच्चे सेम कॉलेज में जाने वाले हैं। इनफैक्ट एडमिशन लेने से पहले ही आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन से पता चल जाएगा आपके क्लासमेट्स कौन होने वाले हैं, कौन कौन बच्चे कौन कौन से कॉलेज में सेम कॉलेज में जाने वाले हैं, है ना। तो ठीक है, मैं जरूर कमेंट्स पढ़ूंगा एंड मेरी वेल विशेस रहेंगी आप लोगों के साथ, आप बताइएगा मुझे भी जरूर। अच्छा, तो ये चलो हो गया। ओके, अब मैं अलॉटमेंट लेटर के ऊपर लेके चलता हूँ। और मैंने बार बार वही चीज़ बताई है कि कॉलेज से सारी चीज़ों को कंफर्म करने के बाद एडमिशन लेना। अगर आपको सारा कुछ ठीक लगता है, कंफर्टेबल लगता है, कॉलेज का कैंपस अच्छा लगता है, सारा कुछ सही है, तो आप उसमें बेझिझक एडमिशन करवा सकते हो, नहीं आप सोच सकते हो। ओके, अब मैं लेके चलता हूँ अलॉटमेंट लेटर के ऊपर। तो ये है आपका फाइनल अलॉटमेंट लेटर। अगर आपने वहां पर क्लिक करा अलॉटमेंट लेटर पर, तो आपका ये अलॉटमेंट लेटर ओपन हो जाए। तो ये है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बेसिस पे बच्चे को मिला हुआ अलॉटमेंट लेटर। मैंने पर्सनल डिटेल्स को हाइड कर दिया है। बाकी इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट्स नेम, पेरेंट्स नेम, वो सब, +2 के मार्क्स, वो सब लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपकी फोटो लगी होगी, मेक श्योर वो आपकी फोटो है, सही लगी हुई है, और नीचे आपके सिग्नेचर होंगे, मेक श्योर वो सही हो। आपके अलॉटेड कॉलेज का नेम होगा और फीस जो आपने पे करी। अच्छा, यहाँ पर आप जब फीस पे कर देंगे ना, उस पेमेंट करने के बाद उसकी रिसिप्ट जनरेट होगी, उसका प्रिंट आउट जरूर ले लेना, बिकॉज जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे वो आपको चाहिए। ओके, जो मेन इंस्ट्रक्शंस है, लेट्स रीड। प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो मेरिट बेसिस पे हुई है, जो आपने चॉइसेस फिल करी थी राउंड 1 काउंसलिंग में, उसके बेसिस पे। एलोकेशन प्रोविजनल है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होते, जो डिटेल्स आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम एंटर करी थी वो मैच नहीं होती, एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं होती, तो जो है आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है। ऐसी कुछ सीट्स कैंसिल हो जाती होती हैं कई बार, बहुत कम होती हैं वैसे। और कुछ बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेने जाते नहीं है, जैसे आपको कोई XYZ कॉलेज मिला प्राइवेट, आपको नहीं अच्छा लगा, तो कोई बच्चे नहीं करवाने जाते। ऐसे कुछ कुछ सीट्स खाली बच जाती हैं, वो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में फिल होती हैं। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग कब होगा अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, 20 जुलाई तक तो इसी की एडमिशन चलनी है। उसके बाद कहीं कोई नोटिस आएगा, अगर कोई सीट्स जैसे खाली वेकेंट बचती हैं, बचती जरूर है, थोड़ी थोड़ी होती हैं, कम हो जाती हैं। अच्छे कॉलेजेस में तो बहुत कम हो जाती हैं। अब जिसको कोई टॉप लीडिंग का गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, वो तो जल्दी क्यों ही छोड़ेगा, वो तो एडमिशन करवा ही देगा। तो वो ज़्यादातर फिर हो जाता है, बहुत कम सीट्स होती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्पेशली जो बचेंगी। कुछ ऐसे बच जाती हैं, किसी बच्चे को फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला चाहिए था, उसने प्रेफरेंस 1 फिल किया था, और उसको अमृतसर लेट से अलॉट हो गया, मे बी वो पटियाला से था, वो अमृतसर नहीं जाना चाहता, पटियाला ही नहीं करना चाहता है, और उसका 2-4 रैंक का डिफरेंस है। ऐसे बच्चे कई बार नहीं भी करवाते फर्स्ट राउंड में एडमिशन की, कोई बात नहीं, मुझे सेकंड में मिल ही जाएगा, और मिल भी जाता है, क्योंकि रैंक का डिफरेंस अगर कम होता है, तो रैंक का डिफरेंस ही बहुत ज़्यादा हो, तो मुश्किल है ना भाई। अगर किसी को प्राइवेट मिला है और वो बच्चा सोचे कि 500 रैंक का डिफरेंस है, 1000 रैंक का डिफरेंस है, सेकंड राउंड में उसको वो टॉप कोई भी कॉलेज जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग फरीदकोट मिल जाएगा, या पटियाला फ्री या अमृतसर मिल जाएगा, वो तो मुश्किल है ना। अगर 2-4 कुछ लिमिटेड डिफरेंस है, 5, 10, 15, 20 का डिफरेंस, तो हो सकता है। अब हजारों का डिफरेंस एक राउंड ऑफ काउंसलिंग में एलिमिनेट नहीं हो। तो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर इज बेस्ड ऑन पर्सनल डाटा, जो आपने एप्लीकेशन टाइम फिल करा था वही डाटा वहां पर शो हो रहा है। अभी इसको वेरीफाई नहीं करा गया ना, ये वेरीफाई अब एडमिशन के टाइम पे करा जाएगा, जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटो कॉपीज लेके जाओगे। तो सारा कुछ सही होना चाहिए, वो ये बताना चाहते हैं, जो आपने लिखा है वो सब कुछ सही होना चाहिए। सही होगा, आप लोग गलत क्यों ही फिल करोगे। कैंडिडेट शेल सबमिट द ट्यूशन फीस थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, जो मैंने आपको लिंक दिखाया था ये वाला, यहाँ पे आपने फीस की पेमेंट जो है वो करनी है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है तो फीस इससे कम शो कर रहा होगा, ये एक प्राइवेट कॉलेज की फीस है जो रिलेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। अच्छा, प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा की भी फीस में डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस डिपेंडिंग ऑन कॉलेज, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा कैसा भी हो सकता है, उस कॉलेज से कन्फर्म जरूर करना है। क्योंकि कॉलेजेस ना, जो प्राइवेट कॉलेजेस है, वो कई सारे अदर एक्सपेंसेस कई बार शो कर देते हैं कि भाई ये फंड है वो फंड है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये डिफरेंस कई बार बहुत कम भी हो सकता है। कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, फीस डिफरेंस ज़्यादा नहीं रखते, कुछ कॉलेजेस में ये फीस डिफरेंस काफ़ी भी हो सकता है। तो किसी के हॉस्टल के चार्जेस ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। कोई कॉलेज में हॉस्टल कंपलसरी किया होता है कि भाई आप इतने रेडियस से बाहर हो, अगर इतने किलोमीटर से बाहर हो तो हॉस्टल कंपलसरी होता है कई कॉलेजेस में। कई कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता, कई कॉलेजेस स्टूडेंट को पीजी में अलाउ नहीं करते कि आपको हॉस्टल लेना कंपलसरी है। उसके अकॉर्डिंगली किसी के हॉस्टल के चार्जेस ज़्यादा, किसी के कम, किसी के कोई चार्जेस ज़्यादा, किसी के कम, तो जो नेट फीस बनती है
वो आपको कॉलेज से कंफर्म कर लेनी है। वो अलग अलग कॉलेज की प्राइवेट में अलग अलग रह सकती है, गवर्नमेंट की तो काफी हद तक सेम ही होती है, इनफैक्ट मोर और लेस सेम ही होती है। बाकी ये सारी डिटेल्स आपको कॉलेज से कंफर्म करनी है और ये इंस्ट्रक्शंस खुद भी एक बार पढ़ लेनी है। कोई चीज में डाउट हो प्रोस्पेक्टस में भी आप रीड कर सकते हो और कमेंट में भी पूछ सकते हो। आपको रिपोर्ट करना है आपके अलॉटेड कॉलेज में 13 जुलाई से 20 जुलाई। अब लिखा है कि 13 जुलाई से 20 जुलाई आप कर सकते हो। माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इज कि 13 जुलाई तो आज निकल गया, अब है 14 जुलाई। आज शाम को ही तो ये लिस्ट आई है, कल मॉर्निंग हो जानी है 14 जुलाई, और मोस्टली आप ये वीडियो भी 14 जुलाई को ही देख रहे हो। तो अब आपको आपका जो भी अलॉटेड कॉलेज है उसको फटाफट से कॉल करनी चाहिए, उससे सारी डिटेल्स को कंफर्म करना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कंफर्म कर लो, फीस कंफर्म कर लो, कितनी फोटो कॉपीज लेके आनी है, क्या क्या ओरिजिनल लेके आना है, हालांकि नीचे लिखा हुआ है फिर भी कंफर्म कर लो, क्योंकि वो कॉलेज अगर आपके घर से दूर है, आप 100-200 किलोमीटर दूर जाने वाले हैं, तो बार बार जाना, बार बार डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना, वहां पे जाके फंस जाओ, ये डॉक्यूमेंट नहीं है वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो ये डॉक्यूमेंट जो लिखे हैं यही चाहिए, तो चलो फिर भी कंफर्मेशन ले लेना। फीस कितनी है, जो यूनिवर्सिटी फीस है वो तो आपको शो कर ही रहा है, वो तो आपने पे कर ही देनी है। जो ट्यूशन फीस है वो तो आपको यहाँ पे पे करनी ही है ना। और जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो आप बाकी के कंफर्म कर लेना। इसके अलावा भाई यूनिवर्सिटी फीस तो हमने, ट्यूशन फीस सॉरी, ट्यूशन फीस, लेट मी करेक्टेड, ट्यूशन फीस आप उनको बोल दीजिएगा कि हम तो पे कर चुके हैं ऑनलाइन। जो अदर अगर कोई एक्सपेंसेस हैं, कितने कितने कौन कौन से हैं, हॉस्टल के कितने हैं, बाकियों के कितने हैं, कौन कौन से में कितने, प्रॉपर कोटेशन ले लीजिएगा ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो और उनसे डेट कंफर्म कर लेना। मैं जो मेन बता रहा था कि आप आज 14 जुलाई को, 14 जुलाई को वीडियो देखोगे, मैं 13 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप कॉलेज से कंफर्म कर लेना कि हम एग्जैक्ट कितनी डेट को हैं, क्योंकि हो सकता है कि कॉलेजेस में ना कई बार डेट्स भी रख देते हैं। कोई कॉलेज कई बार रख देते हैं कि भाई आप इतनी डेट को आइए, तो आप कॉलेज से कंफर्म कर लीजिए कि भाई हम कब आए। वैसे तो वो आपको बोल देंगे कि आप कल परसों 14 15 16 को ही आ जाइए, पर आप उस कॉलेज से कंफर्म जरूर कर लेना कि किस दिन आपको जाना है, क्या कुछ लेके जाना। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पर कंफर्म कर लेना, डेट स्पेशली जरूर कंफर्म कर लेना आप, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है ना, बार बार आना जाना आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पेरेंट्स भी वर्किंग होते हैं, कई बार छुट्टी लेना बार बार मुश्किल हो जाता है। ओके, द प्रोविजनल सीट अलॉटेड टू यू विल बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड एंड नो क्लेम देयर आफ्टर विल बी एंटरटेन इन एनी केस। अगर आप 20 तक एडमिशन नहीं करवाते तो जो भी सीट आपको एलोकेट करी गई है वो कैंसिल हो जाएगी, अब वो एक वेकेंट सीट में चली जाएगी, और वो सारी जितनी भी वेकेंट सीट्स होंगी वो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अवेलेबल होगी। तो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में ये कॉलेज आप दोबारा अप्लाई कर पाओगे कि नहीं पता नहीं, अगर कर पाओगे उसमें वेकेंट सीट है कि नहीं पता नहीं, अगर आप छोड़ दोगे वैसे वेकेंट सीट तो होगी, वो नेक्स्ट टाइम आपको एलोकेट होगा कि नहीं पता नहीं। द रीजन भी आपसे बेटर मार्क्स वालों ने अगर वो कॉलेज अप्लाई कर दिया सेम कैटेगरी में तो उसको एलोकेट हो सकता है। तो अगर आपको अच्छा कॉलेज मिला है तो आपको एडमिशन करवा लेनी चाहिए। अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, आप जस्टिफाई सेटिस्फाई नहीं हो उस कॉलेज से कि नहीं यार ये इतना अच्छा नहीं है, मेरा फ्यूचर इधर मुझे इतना ब्राइट नहीं दिखता, या आपको कोई मेजर प्रॉब्लम लगती है, तो आप होल्ड कर सकते हो। The candidate is requested to ensure that she is issued an admission letter by college where he is taking admission। तो जो आपको अलॉटमेंट लेटर है, ये अलॉटमेंट लेटर में तो आप पढ़ रहे हो, ये एलोकेट हो जाना चाहिए। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये सारे लेके जानी है, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, चेकिंग होगी, और एलिजिबिलिटी के बाद इन सब की फोटो कॉपीज भी ले जाना। इट इज रिकमेंडेड कि आप 4-4 सेट फोटो कॉपीज के ले जाओ। जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो यहाँ पे शो हो रही है अलॉटमेंट लेटर में, वैसे ही आप 6-7 फोटोज प्रिंटेड और ले जाइएगा। वैसे 4 ही मोस्टली चाहिए होती हैं, पर 7-8 ले जाओ, एक्स्ट्रा ही ले जाओ, क्योंकि आना जाना यार बड़े चक्कर होते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज में अगर है तो चक्कर ज़्यादा भी हो सकते होते हैं। सारा कुछ पहले से ही रेडी रखिए। 10th की आपकी मार्कशीट हो गई, जिससे आपकी एज वेरीफाई होगी, 10th की मार्कशीट तो वैसे भी चाहिए। +2 की डीएमसी हो गई, और +2 का सर्टिफिकेट अगर आपको मिला है तो वो हो गया। बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है वो जरूर चाहिए। रेजिडेंस सर्टिफिकेट मैं कब से बोल रहा हूँ कि बनवा के रखिए, अब तक तो बनवा लिया होगा आपने, वो जरूर चाहिए आपको, रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। ओके, उसके अलावा अगर कोई एग्जामेशन है आपकी, अगर आपने किसी उस एग्जामेशन में मतलब आप कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, अगर आप एप्लीकेबल हैं, प्रॉस्पेक्टस देख लीजिएगा, अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो कुछ 2 कंपलसरी सर्टिफिकेट है। एक वीडियो मैडम ने कुछ 3-4 दिन पहले इसी चैनल पे डाली थी, आप देख लीजिएगा, उसमें ना वो 2 कंपलसरी सर्टिफिकेट दिखाए थे, प्रॉस्पेक्टस के लास्ट में दिए हुए हैं 2 एनेक्चर्स, तो वो आपने जरूर फिल करना। एक आपने स्कूल से फिल करवाना है, जहां स्कूल से आपने +1 +2 करी है उस स्कूल से फिल होगा, मतलब स्कूल की वहां पर स्टैंप और साइन होंगे। और दूसरा पेरेंट्स के थ्रू है,
तो वो आप अपने मॉम डैड से फिल करवा सकते हो, पेरेंट्स की डिक्लेरेशन है स्टूडेंट के रिगार्डिंग। अगर गैप है तो गैप अंडरटेकिंग का हो गया। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स एनेक्शर्स में मेंशन्ड है, अगर एप्लीकेबल है, अगर आप कई एप्लीकेबल है ना कई, अगर आप वर्किंग प्रोफाइल से हो या फिर आप एक्स सर्विसमैन हो, तो उनके ऐसे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग सर्टिफिकेट्स हैं। अगर आप किसी कैटेगरी में एप्लीकेबल हो तो वो आपने बनवाना है, अगर आप उसमें एप्लीकेबल नहीं हो तो नहीं बनवाना है। जो आपने फीस पे करी है उसकी रिसिप्ट हो गई, आपके आईडी प्रूफ्स हो गए, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, जो जो भी आपके पास है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी की हो तो रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो गया। जनरल कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जनरल कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवाए। जनरल कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं होता, अगर आप एससी कैटेगरी में है, एसटी कैटेगरी में है, ओबीसी में है, तो उनके सर्टिफिकेट्स हो गए। द कैटेगरी सर्टिफिकेट शुड फुलफिल द टर्म्स एंड कंडीशंस। जैसा प्रोस्पेक्टस में ना एक परफॉर्मा दिया है, उसी तरह का सर्टिफिकेट हो। अगर आपने सुविधा सेंटर से बनवाया हुआ है तो वो उसी तरह का है, नो नीड टू वरी। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आपने उस कैटेगरी में अप्लाई की, बस ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। तो अब मेरी तरफ से जो दो तीन फाइनल टिप्स हैं आपको सुन लीजिए भाई। एक तो बात ये कि अगर आपको अलॉटेड कॉलेज आपका अच्छा है तो आप उसमें बेझिझक एडमिशन करवाइए, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट और बहुत सही है। अगर आप उस कॉलेज को लेके डाउटफुल हो तो पहले वेरीफाई करो, एक बार कॉलेज का कैंपस विजिट कर लो, वहां से स्टूडेंट से रिव्यू ले लो, और तो सारे डिटेल में एक आप अपनी समझदार बंदे हो, आप जांच पड़ताल उस कॉलेज की अच्छे से कर लो। अगर आपको सही लगता है आप एडमिशन करवाइए, गो फॉर इट। नहीं तो आप सेकंड काउंसलिंग का वेट कर सकते हो। अगर स्कोर बहुत ही कम है तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर के लिए हम भी अपना एनुअल कोर्स जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, ये जस्ट पीजीआई के एग्जाम के बाद हम शुरू कर देंगे। जुलाई एंडिंग में, जुलाई के लास्ट वीक हमारा एनुअल कोर्स शुरू हो जाएगा, जिसमें हम सारे एग्जाम्स आपके कवर करेंगे, पीपीएमईटी, पीजीआई, एम्स, जीसीईटी, सारे नर्सिंग के पेपर कवर करेंगे। अगले साल लास्ट नर्सिंग एग्जाम जो भी होगा, पीपीएमईटी और पीजीआई, इस साल पीजीआई एंड में हो रहा है, पिछले साल पीपीएमईटी एंड में हुआ था, पीजीआई पहले हो गया था। जो भी एंड में होगा तब तक हम आपका क्लासेस चलाएंगे। मिनिमम हम एनुअल कोर्स में 2 टाइम सिलेबस करवाते हैं। फर्स्ट टाइम सिलेबस करवा के आपकी वीकली टेस्ट लेके एक स्कोर कार्ड बन जाता है कि किस चैप्टर में कितना स्कोर है। उसके बेसिस पे हम दूसरी बार सिलेबस करवाते हैं कि पिछली बार अगर किसी चैप्टर में वीक रहे हो तो उसको कवर कर लिया जाए। मतलब आपको जो आपकी कमी है वो एग्जाम में जाके ना पता चले, यहीं पे पता चल जाए और यहीं पे दूर भी हो जाए। और हर मंडे आपकी वीकली टेस्ट सीरीज चलेगी। 2 बार मिनिमम सिलेबस करवाएंगे, 3 से 4 बार भी कई बार हो जाता है, मिनिमम 2 टाइम का तो हम प्रॉमिस ही करते हैं। और स्पेशली डिजाइन ये आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलता है, पांचों के पांचों सब्जेक्ट कवर होते हैं। लास्ट में फुल सिलेबस के मॉक पेपर्स, पीपीएमईटी के मॉक पेपर अलग से, पीजीआईएमईआर के अलग से, जीएमसीएच के अलग से, एम्स का आपके क्वेश्चन पेपर्स हम अलग सॉल्व करते हैं, सब होगा। पर्सनल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट होते हैं टीचर्स के, ताकि आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप टीचर से व्हाट्सएप पे भी पूछ सको, टीचर्स के साथ पर्सनल इंटरेक्शन रख सकते हो। एडमिशन तक की पेपर के बाद भी गाइडेंस देते हैं आपको, उसके बाद काउंसलिंग वगैरह में सारी गाइडेंस जो है वो मिलती है। अगर आपका प्लान है नेक्स्ट ईयर दोबारा देने का तो आप हमारे साथ एनुअल कोर्स में प्रेपरेशन कर सकते हो। आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा और इस बार के रिजल्ट्स भी हमारे बहुत अच्छे रहे हैं। और उनकी जो इंटरव्यूज है वो बड़ी जल्दी अब हम चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। काफ़ी सारी रिकॉर्ड हो चुकी हैं और अभी भी चल रही हैं। तो डिटेल्स के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। एंड मेरी तरफ से मैं आपको सारी डिटेल इस अब एडमिशन प्रोसेस की दे चुका हूँ। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स, बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से आप सबके साथ। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे अच्छे कॉलेज में लेके अपना जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करोगे, क्योंकि ये कॉलेज में एडमिशन करवाना एक बोल्ड स्टेप होता है, क्योंकि इसमें यू टर्न नहीं है। आप बाद में ऐसा कहो कि मुझे ड्रॉप करना है, कुछ करना है, तो पेनल्टीज काफी ज्यादा हो सकती है। पहले से ही सोच समझ के विचार करके अपने एडमिशन करो। बाकी आप समझदार बच्चे हैं, आप जो करेंगे मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल ठीक करेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लिए, अच्छे अच्छे सारा कुछ करा, ये भी आप बहुत स्मूथली करने वाले हैं। बाकी भगवान जी का नाम लीजिए और अपना प्रोसीड कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, मैं जरूर रीड करने वाला हूँ अकेले अकेले बच्चे के कमेंट। मैं कई बार रिप्लाई नहीं कर पाता हर बच्चों के कमेंट को, पर मैं पढ़ता जरूर हूँ। मैं जरूर देखना चाहता हूँ आपको अलॉटेड कॉलेज कौन सा है और आप उसमें जाने वाले हो या नहीं। देखते हैं कौन कौन बच्चे कौन कौन से कॉलेजेस में जाने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यहाँ तक देखी है तो लाइक जरूर करके जाइएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे, बाय बाय।